जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का डिफेंस टॉक विद मोहित में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल पूरी कंप्लीट कर ली थी। तो गाइज आपको जो है 2 दिन से क्लास नहीं आ रही थी। तो गाइज क्लास इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि गाइज मेरा सिम जो है वो पोर्टिंग में था, इसलिए आपकी क्लास नहीं आ पा रही थी। मेरा सिम पोर्ट नहीं हुआ था और मेरे पास डेटा नहीं था, जिसके कारण से मैं आप लोगों की क्लास रेगुलरली नहीं ले पा रहा था। लेकिन जो है अब से आपकी रेगुलरली जो क्लास है शाम के 6:30 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। आपकी पूरी इंग्लिश के कोर्स, जैसे मैंने आपको बोला है, मैं पूरा इंग्लिश का कोर्स आपको करवाऊंगा, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, SSC GD के लिए हो या फिर नेवी, किसी भी एग्जाम के लिए हो। इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में हम जो है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ी है, तो आज हम सिर्फ आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल का पूरा प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको इन सारे जो है प्रैक्टिस सेट, इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर डिफेंस टॉक विद मोहित सर्च कीजिएगा। आपको जो सबसे पहला चैनल आएगा जिसमें कि आपको ये बलिदान बैच का लोगो होगा, वहाँ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम में। और वहाँ पे सारे PDF आपको मैं देते रहता हूँ, जितने भी क्लास होती है उसके सारे PDF में बना के वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई और भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का ID भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हो और अपने पर्सनल डाउट क्लियर कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ही हैड कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। ठीक है, यहाँ पे ये वॉवेल है, अम्ब्रेला साउंड स्वर का हो रहा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ही हैड कम विदाउट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट में है द डैश इज द स्केयर रिवर। तो यहाँ पे गंगा एज अ रिवर आया। मैंने पहले भी बताया था आपको, जितने भी रिवर्स के नेम होंगे उनसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। तो द गंगा इज़, ये स्केयर्ड यहाँ पे है तो स्केयर्ड से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एन यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये स्वर नहीं है। तो यहाँ पे इज़ अ स्केयर्ड रिवर, द गंगा इज़ अ स्केयर्ड रिवर। नेक्स्ट है हम लोगों का फ्रेंच, डैश फ्रेंच डिफीटेड डैश द जर्मन, डैश जर्मन्स। तो ये नेशनलिटी के तौर पे आया है। और नेशनलिटी से पहले मैंने आपको रूल्स सारे करवा दिए हैं। और अगर आपने अब तक रूल्स नहीं देखा तो जाके आप पहले रूल्स देख लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। तो डैश डिफीटेड डैश फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन्स। तो यहाँ पे द होगा। क्यों द होगा, क्योंकि ये नेशनलिटी के तौर पे आया, तो यहाँ पे द का यूज़ होगा। यहाँ भी द का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ भी नेशनलिटी के तौर पे आया है। लेकिन जब ये एज अ कंट्री आ जाएगा तो यहाँ पे द का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एज अ नेशनलिटी आया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे द का यूज़ किया है। तो द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। नेक्स्ट हम लोगों का है विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो ये सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, मैंने ये भी आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए तो उससे पहले हम द का ही यूज़ करेंगे। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया। ये सारे क्वेश्चन तो गाइस आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा आपको आगे जाके काफ़ी क्वेश्चन है, आपको 150 के क्वेश्चन है अप्रॉक्स, लेकिन मैं सारे नहीं करवाऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा और बाकी सारे मैं PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 150 आपको ये क्वेश्चन है, उसके बाद हम आर्टिकल की एरर करेंगे, मीन सेंटेंस में जो एरर होता है आर्टिकल से रिलेटेड, वो हम एरर कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम इसके बाद की क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टेंस शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारी कल नहीं परसों से आपकी टेंस की क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश। तो ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ, तो द ट्रूथ। ठीक है, यहाँ भी द होगा क्योंकि कुछ यहाँ पे बात हो रही है ट्रूथ की। ठीक है, तो यहाँ पे द होगा। नेक्स्ट हम लोग का रुस्तम वाज डैश यंग पारसी। रुस्तम वाज डैश, तो रुस्तम वाज किसके बारे में बात होगा, एक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। रुस्तम वाज अ यंग पारसी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली फील करना है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी और आपकी इजी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सी रिटर्न आफ्टर डैश एन आवर। यहाँ पे आवर का साउंड जो है स्वर का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। ठीक, डैश सन साइंस ब्राइटली। ये यूनिक एंटिटीज़ है, मैंने पहले बताया आपको कि यूनिक एंटिटीज़ जब भी आएगा, अर्थ आएगा, सन आएगा, मून आएगा, तो उनसे पहले हम डायरेक्टली द का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी द का यूज़ होगा, द सन साइंस ब्राइटली। नेक्स्ट हम लोग का इलाहाबाद इज़ डैश होली सिटी। यहाँ पे फिर एक की बात हुई है, तो यहाँ पे ए का यूज़ होगा, इलाहाबाद इज़ अ होली सिटी। नेक्स्ट है हम लोगों की संस्कृत इज़ डैश ईजी लैंग्वेज। संस्कृत इज़ ईजी, क्या हो रहा, स्वर का उच्चारण हो रहा है ई। ठीक है, स्वर का उच्चारण, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। तो संस्कृत इज़ एन ईजी लैंग्वेज। तो नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि बट इंग्लिश इज़ डैश डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बट इंग्लिश इज़ डैश डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इसमें हो जाएगा आपका इंग्लिश इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का इफ़ यू सी हर गिव हर डैश, गिव हर द मैसेज। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी टुक एन स्टूपिड, सी लुक्स एज स्टूपिड एज एन
आउल, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण स्वर का हो रहा, तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, फिर यहाँ पे यूनिक एंटिटीज आया है तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन है, डायरेक्शन से पहले भी द का यूज़ होता है तो द यूज़ होगा। नेक्स्ट हम लोग का, यू आर डैश फूल टू से दैट, यू आर अ फूल। आप लोगों ने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी सुना होगा आप लोगों ने कि यू आर अ फूल बोला जाता है, ना कि यू आर द फूल होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो आपको नॉर्मली आप लोग डेली जो है प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको दिमाग में बैठ ही जाता है, तो वो डायरेक्टली आप उससे सही ही करोगे। ठीक है, तो उसमें आपको डाउट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो है आपको रूल्स याद रखने होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रूल्स के बिना जो है नहीं बनते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कुछ और लेकिन वहाँ पर लग जाता है कुछ और रूल्स के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग का, नेक्स्ट टाइम लोग का, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। ठीक है, 17 नंबर में हम लोग को बोला जा रहा है कि सी वॉज किल्ड इन डैश, सी वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। द एक्सीडेंट क्यों लगेगा, एन क्यों नहीं लगेगा आप लोग बोलोगे, तो यहाँ पे द इसलिए लगेगा क्योंकि ये एक घटना की बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी इवेंट्स की बात होती है, पास्ट के इवेंट्स की या फिर वर्ल्ड वार ये सब के, तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो ये इवेंट की बात हो रही है, एक घटना की बात हुई है, यहाँ पे एक घटना घटी थी, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे द का यूज़ किया। नेक्स्ट हम लोगों का, डैश पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, माइटर देन द स्वॉर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी द पेन, यहाँ भी द लगेगा, द स्वॉर्ड। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों का है, गेट मी, यहाँ पे किलो, तो अ किलो हो जाएगा, गेट मी अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम, फिर सुपरलेटिव डिग्री है तो फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। नेक्स्ट हम लोग का, दे वेटेड फॉर हर ऑन फॉर एन आवर, मैंने पहले बताया था आवर के बारे में आप लोगों को कैसे आवर में क्या लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का, द डैश मून इज शाइनिंग इन द स्काई, तो द मून हो जाएगा क्योंकि ये भी एक यूनिक इंट्रोड्यूस की बात हुई है, मून, मून सन अर्थ ये सब आएगा तो द ही लगता है। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। नेक्स्ट हम लोग, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया कि डैश हिमालयाज लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हो जाएगा द हिमालय। ठीक है, तो हम लोग का पहला हो जाएगा द हिमालय लाइज टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात हुई है और हिमालयाज, ठीक है, ऐसा आया लास्ट में, इसलिए हम लोग ने द का यूज़ किया, तो द हिमालयाज लाइज टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग का है कि महाभारत, फिर एक यहाँ पे महाभारत के बारे में बात हो गई है, एक इवेंट ये एक तरह से, तो महाभारत इज डैश, तो एक बुक की बात हुई है यहाँ पे, तो द महाभारत होगा। मैंने पहले बताया था कि जितने भी एपिक्स हैं होली बुक, इन सबसे पहले द का यूज़ होता है, तो द महाभारत इज अ होली बुक, एक बुक की बात हुई है तो यहाँ पे अ होगा, इज अ होली बुक ऑफ द, फिर यहाँ पे रिलीजियन की बात हुई है तो यहाँ पे द ऑफ द हिंदूज। नेक्स्ट है हम लोगों का एवरेस्ट, एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन डैश वर्ल्ड, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग बोलोगे कि एवरेस्ट, तो यहाँ पे आप लोगों काफ़ी लोग जो है यहाँ पे द का यूज़ कर लोगे, बोलोगे द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड, ये आप लोगों का होने वाला है, लेकिन ये पूरा पूरी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एवरेस्ट एक पीक है, ठीक है, और माउंटेन रेंज से पहले हम द का यूज़ करते थे, लेकिन जितने भी पीक हैं, चोटियाँ हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का ना ही ए आएगा, ना ही एन आएगा, ना ही द आएगा, तो यहाँ पे नो आर्टिकल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नो आर्टिकल होगा, यहाँ पे सिर्फ सिंपली हो जाएगा एवरेस्ट इज़ दी हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो एवरेस्ट इज़ दी हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड, ना कि द आगे में लगने वाला, तो ये यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, उसके बाद द एवरेस्ट, फिर हो जाएगा एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट है हम लोगों का, लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, तो यहाँ पे लायन है तो इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द लायन। ठीक है, लायन की बात हो रही है, द लायन इज द किंग। ठीक, नेक्स्ट है हम लोगों का, डैश ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे हम लोगों का एक यूनिवर्सल बात के बारे में बात हुई, तो यहाँ पे हम ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे द यूज़ करेंगे, लेकिन फिर यहाँ पे ऑनेस्टी से पहले आप बोलोगे कि ऑनेस्टी, मैंने आपको पहले बताया कि ऑनेस्ट पर्सन से पहले हम लोगों ने एन का यूज़ किया था, तो हम यहाँ पे ऑनेस्टी से पहले एन का यूज़ क्यों ना करें, तो ये ऑनेस्टी से पहले एन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है ना, ऑनेस्टी से पहले हम लोग का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ऑनेस्टी हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, तो ऑनेस्टी से पहले नो आर्टिकल है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का द होने वाला है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन हम जो है ज़बरदस्ती उसमें आर्टिकल ऐड करते ही रहते हैं, और कोई भी आर्टिकल हम लगा के एग्जाम में उससे गलत कर देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई सारे आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे कोई आर्टिकल हम लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें आर्टिकल ज़बरदस्ती अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल जैसा मैंने आप लोग को रूल बताया, बस आप उस रूल को याद रखिएगा, तो आपको सब सारे क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट ही होगा, कोई गलत नहीं होने वाला है। जितने भी रूल्स मैंने बताया, तो अगर आपने अभी भी रूल का वीडियो नहीं देखा तो जाकर सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट में जाकर रूल का वीडियो देख लीजिएगा, या फिर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हो।
नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, ही इज़ डैश, तो ही इज़ डैश पोस्टमैन, तो ही इज़ अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन की बात हुई इसीलिए यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे। सी टोल्ड डैश लाई, तो सी टोल्ड अ लाई, ये वो झूठ बोलती है, ठीक, तो अ होने वाला है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि नॉवल डैश नॉवल यू गेव, डैश नॉवल यू, कहाँ के क्वेश्चन, 1 सेकंड गाइज, ठीक है, हाँ, तो डैश नॉवल यू गेव मी इज़ आउट ऑफ डैश प्रिंट, तो यहाँ पे नॉवल का बात हुई है, तो यहाँ पे हम नॉवल से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम नॉवल से पहले द का यूज़ करेंगे, तो द नॉवल यू गेव मी इज़ आउट ऑफ प्रिंट, ठीक है, तो प्रिंट से पहले हम नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा द नॉवल होने वाला है, सबसे पहले द नॉवल, ठीक है, और यहाँ जो प्रिंट है यहाँ भी हम लोग का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अमेरिका इज़ डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट का यूज़ हुआ है, तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, तो अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट है हम लोगों के आयरन इज़ डैश यूज़फुल मेटल, तो आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल, एक मेटल की बात हुई है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल। नेक्स्ट है हम लोग क्वेश्चन, ही इज़ डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज़ डैश यूरोपियन, तो ही इज़ एन इंडियन बट हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन, ठीक। नेक्स्ट है हम लोग के अंडमान्स, फिर यहाँ पे एक आइलैंड की बात हुई है, आइलैंड ग्रुप और लास्ट में एस है, तो हम डायरेक्टली क्या यूज़ कर लेंगे, द का यूज़ कर लेंगे। मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी आइलैंड ग्रुप्स आए तो और उसमें लास्ट में एस हो आइलैंड ग्रुप में, लेकिन आइलैंड ग्रुप में मतलब कि श्रीलंका, तो आप द नहीं यूज़ कर सकते हो, आइलैंड ग्रुप आया और लास्ट में एस हो तभी आप वहाँ पे द यूज़ करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी एस है इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे द का यूज़ किया है। द अंडमान्स आर डैश ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे इन द बे ऑफ बंगाल ओशियन की बात हुई है एक तरह से, तो इन द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे इज़ अ ग्रुप, एक ग्रुप की बात हुई है, ठीक है, इसलिए इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो आपको सेंटेंस भी समझना है कि वहाँ पे क्या बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, तो उसके हिसाब से भी वहाँ कभी कभी आर्टिकल लगता है, तो आपको सेंटेंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हम लोगों का सुषमा इज़ डैश फुलिश गर्ल, सुषमा इज़ अ फुलिश गर्ल। नेक्स्ट है बट राजनी इज़ डैश इंटेलिजेंट गर्ल, बट राजनी इज़ एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट को अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो वहाँ पे स्वर का साउंड आएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एन का यूज़ किया, इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। नेक्स्ट है हम लोगों का देयर इज़ डैश ग्रेट डील ऑफ वाटर इन पॉन्ड, तो देयर इज़ अ ग्रेट डील हो जाएगा, ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेट डील हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 1 सेकंड गाइज, तो देयर इज़ अ ग्रेट डील यहाँ पे होने वाला है, देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग द का यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, यहाँ पे द का यूज़ करेंगे, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट है डैश वर्ड टू डैश वॉइस इज सफिशियंट, तो अ वर्ड टू एक वर्ड की बात हो रही है, तो अ वर्ड टू द वॉइस इज सफिशियंट। नेक्स्ट हम लोगों का है डैश अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहाँ पे दोनों चीज़ जो हम लोग का यूनिक एंटिटीज़ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग द का ही यूज़ कर लेंगे, दोनों जगह द का यूज़ होगा। नेक्स्ट हम लोग का बनियान इज़ डैश काइंड ऑफ डैश फिग ट्री, तो बनियान इज़ द काइंड ऑफ अ फिग ट्री। नेक्स्ट हम लोगों का सी इज़ डैश बेटर सिंगर देन डैश डांसर, तो सी इज़ डैश बेटर सिंगर देन डांसर, क्वेश्चन नंबर 41 में है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सी इज़ अ बेटर सिंगर देन डांसर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग द का जरूर यूज़ ए का जरूर यूज़ करेंगे, सी इज़ अ बेटर सिंगर देन डांसर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली सेंटेंस का हो जाएगा सी इज़ द बेटर सिंगर देन डांसर। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया कि डैश सेक्रेटरी एंड डैश ट्रेजर वाज देयर, तो द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, ठीक है, एक ही की बात हुई है, तो द सेक्रेटरी हो जाएगा एंड ट्रेजर वाज देयर, यहाँ पे नो आर्टिकल होने वाला है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं जहाँ पे आपको कोई आर्टिकल नहीं दी जाती है, लेकिन आप जो है जबरदस्ती वहाँ पे आर्टिकल लगा देते हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे आर्टिकल कुछ नहीं लग रही है तो वहाँ पे हमें कुछ भी आर्टिकल ऐड नहीं करना है। तो इसी तरह के आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में जो है आते रहते हैं, और स्पेशली जो आपको एयरफोर्स की एग्जाम है तो उसमें काफ़ी बार ऐसा भी क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं अप्लाई होता है, और क्वेश्चन में ऑप्शन में भी आपको रहता है कि नो आर्टिकल, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल अगर वहाँ पे कुछ नहीं लग रहा तो हमें नो आर्टिकल पे ही क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आर्टिकल के आपके जो एरर होते हैं, जो सेंटेंस में एरर होती है जो कि आर्टिकल से रिलेटेड होती है, हम वो एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं।
तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और इससे आपकी आर्टिकल की जो है थोड़ी डाउट क्लियर हुई होगी। तो गाइज़ अगर अभी भी आपको आर्टिकल में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो है आपको ये क्लास जो इंग्लिश की वो अच्छी लग रही होगी और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं और भी इम्प्रूव करते रहूँ डे बाय डे। तो अगर आपको अभी भी अगर आपको कुछ इसमें गड़बड़ी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप सलाह दे सकते हो या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप अपनी जो है कोई पर्सनल डाउट वो भी क्लियर कर सकते हो। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आया। तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत। खत्म। बाय बाय टाटा।